नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए सवाल एक बार पढ़ते हैं। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है, भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सवाल पढ़ते हैं शुरुआत से, क्योंकि सवाल में ही आंसर छिपा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश से एक अधिक है, एक ज्यादा है हर। तो यहाँ पर लिखेंगे माना माना भिन्न का अंश x है, माना भिन्न का अंश x है, तब हर क्या होगा। यहाँ लिखा हुआ है हर अंश से एक अधिक है, तो अंश को हमने माना है x, इससे हर एक अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, तो हर x+1 होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक बार पूरा पढ़ देते हैं। माना भिन्न का अंश x है तब हर x+1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए भिन्न, तो भिन्न क्या होगी यहाँ पर, अंश बटे हर, भिन्न अंश बटे हर के रूप में होती है। तो अंश को हमने क्या माना है x, और हर को यहाँ पर हमने माना है x+1, हर को हमने क्या माना है x+1। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें x बटे x+1 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। सवाल में बताया जा रहा है कि भिन्न का 3 गुना उसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर प्रश्न में बताया जा रहा है, सवाल में बताया जा रहा है भिन्न का 3 गुना, ये जो भिन्न है इसका 3 गुना। तो 3 गुना, गुना का मतलब गुणा, भिन्न का, भिन्न x बटे x+1, ये हो गया भिन्न का 3 गुना, भिन्न का 3 गुना। उसके बाद उसके व्युत्क्रम के, उसके व्युत्क्रम के, उसके का मतलब ये जो भिन्न है x बटे x+1, इसी का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा x+1 बटे x। ये जो भिन्न यहाँ पर है इसका हमने उल्टा कर दिया, उल्टा का मतलब व्युत्क्रम होता है। उसके बाद आगे सवाल पढ़ते हैं। व्युत्क्रम, यहाँ तक हमने सवाल को कंप्लीट किया है। आगे पढ़ते हैं। व्युत्क्रम के 2 गुने, 2 गुने, गुने या फिर गुना, इसका मतलब गुणा होता है, तो 2 गुने, इसका 2 गुना, 2 लिखेंगे और यहाँ पर गुना लगा देंगे, मतलब गुणा का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट बना देते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर ये 2 गुणा में ही है, मतलब यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है, इन दोनों संख्याओं के बीच में यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है। चलिए व्युत्क्रम के 2 गुने, व्युत्क्रम का 2 गुना हमने कर लिया, 2 गुने से एक कम है, एक कम माइनस एक, कम का मतलब माइनस और ज्यादा का मतलब प्लस। अब यहाँ बराबर लगा लेते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये वाला गुणा यहाँ हटा देते हैं, आगे 3 लिख देते हैं। चलिए यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 का गुणा x से होगा, 3x हो जाएगा, और बटे में x+1, फिर बराबर का निशान, 2 का गुणा x से होगा, 2x हो जाएगा, फिर ये प्लस 2 1 के 2 हो जाएगा, और बटे में x हो जाएगा -1। नीचे बटे में कुछ नहीं, बटे में 1 मान लेते हैं। थोड़ा आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर 3x और बटे में x+1 बराबर, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेते हैं, एक का टेबल 2x+2 के साथ, तो वही रहेगा 2x+2। उसके बाद ये माइनस लगाएंगे, x 1 के x हो जाएगा, और फिर बटे में x 1 के x। तो यहाँ इसे हल कर लेते हैं, बराबर लगाएंगे। पहले 3x और बटे में x+1, 3x बटे में x+1 बराबर लगाएंगे। यहाँ पर 2x में घट जाएगा 1x, 2x माइनस x कितना हो जाएगा, x बचेगा, और ये प्लस का 2, और बटे में x। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। x इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो x का x के साथ गुणा होगा, 3x² हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। x+1 इधर भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा,
तो गुणा कर लेते हैं। एक्स गुणा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस लगाएंगे, एक्स का टेबल एक बार, एक्स इक्के एक्स, फिर ये प्लस लगाएंगे, दो का टेबल एक्स बार यानी 2x हो जाएगा, फिर ये प्लस लगाएंगे और 2 इक्के 2। यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर है। चलिए आगे हल करते हैं। 3x स्क्वायर बराबर लगाएंगे, यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2x यहाँ पर है प्लस का, एक एक्स प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 2x और 1x, 3x हो जाएगा प्लस का और प्लस का 2। अब क्या करते हैं, इतना पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को इधर लेकर आते हैं, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर इस तरफ आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। 3x स्क्वायर में घटा देंगे 1x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बचेगा, उसके बाद माइनस का 3x और ये माइनस का 2 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया, ये एक समीकरण बन गया, इसको हमें हल करके x का मान यहाँ से निकालना है। तो इस समीकरण का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर के आगे जब संख्या हो तो इस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ करते हैं। 2 का गुणा होगा 2 के साथ, 2 दूना 4, गुणा करने पर कितना 4 आ जाए, और यहाँ पर 2 के बगल में माइनस है, घटाने पर x का गुणांक कितना 3, घटाने पर 3 हो जाए और गुणा करने पर 4 हो जाए। ऐसी हमें दो संख्याओं का पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 4 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए। तो यहाँ पर यदि हम 4 का टेबल एक बार पढ़ते हैं तो 4 इक्के 4 हो जाएगा, और यदि 4 में हम घटा देंगे इसी एक को तो कितना हो जाएगा 3। 3 के स्थान पर क्या लिखेंगे 4 माइनस 1। चलिए यहाँ पर रख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पर है, इसके स्थान पर 4 माइनस 1, x को बाहर लिखेंगे, माइनस का 2 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस लगाएंगे, 4 का गुणा x से होगा 4x हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का पहाड़ा x के साथ मतलब x इक्के x, और फिर ये माइनस का 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब एक पार्ट ये एक पार्ट ये, अब लेंगे कामन, तो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 कामन है, x यहाँ है x यहाँ है, तो कुल मिलाकर 2x कामन है, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस, यहाँ से 2 कम पड़ जाएगा 2 बचेगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर कुछ कामन नहीं, तो x को हम 1 से गुणा कर सकते हैं, 2 को 1 से गुणा कर सकते हैं, तो जहाँ पर कुछ कामन नहीं होता वहाँ पर एक कामन होता है, तो यहाँ पर एक कामन है, जब एक कामन लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसा का वैसा लिख लेंगे बराबर 0। अब फिर से देख पा रहे हैं x माइनस 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, x माइनस 2 कामन लेंगे, तो अब इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब दोनों मान 0 के इक्वल हैं, दोनों को 0 के बराबर हल करेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर ये इधर माइनस का उस तरफ जाएगा 2 तो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद इसे हल करेंगे, 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x 1 को उधर भेजेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर 2 इधर गुणा कर रहा उधर भाग करेगा, माइनस का 1/2, तो ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, इसको हम छोड़ देंगे, ये प्लस में है, ये करेक्ट है, तो x का मान हमने निकाला है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए भिन्न, तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा, भिन्न हमने मानी हुई है x/x प्लस 1, यहाँ रख देंगे x का मान ऊपर 2 और नीचे 2 प्लस 1 3, तो 2/3 हमारा फाइनल आंसर हो जाए, यही वो भिन्न है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।